पार्वती जी कभी नहीं चाहती थी कि गंगा मेरी सौतन बने। आज मैं आपको गंगा माँ की कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि गंगा माँ कैसे प्रकट हुई, कैसे जन्म ली। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। इस बार यह तिथि आज ज्ञानी के 18 मई को थी। पुराणों में देवी गंगा के जन्म कई कथाएं मिलती है। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो यह दर्शाती है कि गंगा की अविरल धार पर न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि यह प्रेम का संचार भी करती है। तो आइए जानते हैं क्या है माँ गंगा के जन्म की कथा और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इसी तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन सगी हुई। इसी में एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर और एक स्वर्ग और एक पाताल में चली गई। गंगा तृप्त थगा कहलाई। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव के पति को रूप में चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा मेरी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रहने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी, तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इसी तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल गया। मराठी लोक में कथाओं में भी इसी तरह से कुछ बातें मिलती है। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी मानी जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती थी, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती हैं। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा करने के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की वजह से तरह अनेक कहानियाँ हैं। इसी प्रकार इसके मानव रूप में भी कई कथाएं हैं। ब्रह्मा जी शाप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष की हस्तिनापुर की राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा के तट पर पहुँचे, तो गंगा मानवीय रूप धारण करके शांतनु के पास आई और बोली, दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8 संतानों वसु थे, जिन्हें शाप मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी। लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा एकदम असफल रही। महाभारत की कथाएं के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी
राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवताओं के शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखों को झुका लिए, लेकिन गंगा में खोए भी महाभीष उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी श्राप दिया कि आप दोनों लोकलाज को अपनी मर्यादा में भूल गए हैं और इसलिए आपको धरती पर जाना होगा, और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए आप दोनों की मिलन धरती पर ही होगी। गाइस, ये मेरी कहानी गंगा मैया का कैसी थी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अपने हाथों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।